मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण की सीमा। नियंत्रण की सीमा संगठन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे जिसमें यहाँ ऊपर लिखा है एसपी, नीचे इसके नीचे डीएसपी, फिर इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई, फिर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। लेकिन साथ ही साथ कुछ संख्या भी लिखी हुई है। आप इन संख्याओं पर नजर डालिए तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 25, यहाँ पर 125, यहाँ 625, यहाँ 3125 और यहाँ पर 15625। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल की जो संख्या है वो 5 है। यानी इस स्पैन ऑफ कंट्रोल के आधार पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार होता है। ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे के लिए जितना इंपॉर्टेंट हायरार्की है, तो हायरार्की में प्रत्येक स्तर पर सदस्यों की संख्या, कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या कितनी होगी, यह तय होती है स्पैन ऑफ कंट्रोल से। और इस स्पैन ऑफ कंट्रोल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ग्रैकुनस नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने स्पैन ऑफ कंट्रोल को स्पैन ऑफ अटेंशन नाम से संबोधित किया है। क्यों किया है? क्योंकि स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब यह होता है कि कोई उच्च अधिकारी अपने कितने अधीनस्थों को, कितने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर वे में सही ढंग से उन पर निगरानी रख सकते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें आदेश दे सकते हैं। तो स्पैन ऑफ अटेंशन मतलब ध्यान का क्षेत्र, यानी कि कितने लोगों पर ध्यान रख सकते हैं। प्रशासनिक भाषा में इसे ही हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अगर हम इसे डिफाइन करें सरल भाषा में तो एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों का नियंत्रण कर सकता है या कितने अधिकारियों या कर्मचारियों का नियंत्रण कर सकते हैं, यही चीज स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। अब बात यह आती है कि भाई स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत कितने अधिकारी या कर्मचारी होने चाहिए। यानी एक अधिकारी के नीचे हम 5 रखें, 6 रखें, 4 रखें, 3 रखें, तो इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि अगर आप स्पैन ऑफ कंट्रोल को छोटा रखोगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल जैसे यहां पर 5 है लेकिन आप सोचोगे हम 3 ही रखें, तो भी सही नहीं होगा। फिर तो वो जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है, उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सोचेंगे हम 5 की जगह 10 कर दें, तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि फिर उन पे वो प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं रख पाएंगे। क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल केवल एक जगह को प्रभावित नहीं करता है। अगर आप एक जगह संख्या में एक भी वृद्धि करोगे तो उसका पूरा इंपैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। और इस बात को ग्रैकुनस ने एक फॉर्मूले में परिभाषित किया। देखिए ये ग्रैकुनस जी का फॉर्मूला है, ग्रैकुनस फॉर्मूला। इसमें ये कैपिटल N लिखा हुआ है। कैपिटल N मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। यानी कि अगर आप एक अधिकारी के नीचे संख्या में 1 बढ़ाओगे, 2 बढ़ाओगे, 3 बढ़ाओगे स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत, तो उसका इंपैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। क्योंकि 3 तरह के रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन, दूसरा होता है क्रॉस रिलेशन और तीसरा होता है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन। यानी कि अगर ये एसपी साहब हैं और एक है, किसी जिले में एक एसपी है और उनके नीचे 5 डीएसपी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल रिलेशन, यानी उन एसपी साहब को उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी पद सोपान के पद हैं, यानी कि अप टू द कांस्टेबल या इससे भी नीचे के पद, कितने रिलेशंस को उनको संभालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल को निर्धारित करने में सावधानी रखनी पड़ती है। अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की जिससे यह तय हो सकता है कि कैसे ये, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल की संख्या में आप एक की वृद्धि करोगे तो उसका टोटल रिलेशन पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए यहां लिखा है स्पैन ऑफ कंट्रोल टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू
n, यहां पर n स्मॉल है और ये n है स्पैन ऑफ कंट्रोल की वो संख्या जिसे आप रखना चाहते हैं। यहां ब्रैकेट के अंदर 2 टू द पावर n बाई 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1। अब अगर मान लीजिए आपने स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत स्मॉल n बराबर 5 रखा, स्मॉल n बराबर 5 रखा आपने, तो ये हो गया 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 माइनस 1। तो ये संख्या कितनी निकल के आएगी? 100। यानी कि अगर आप स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत अगर एक उच्च अधिकारी के नीचे 5, फिर वो जो 5 हैं तो प्रत्येक अधिकारी के नीचे 5 तो हो गया 25, और उनके नीचे भी प्रत्येक 25 अधिकारी के नीचे हर एक के नीचे 5 तो टोटल हो गया 125। ऐसे बढ़ते चले जाइए। तो अगर आप स्पैन ऑफ कंट्रोल 5 रखोगे तो जो टोटल रिलेशंस जो उच्च अधिकारी को संभालने पड़ेंगे, यानी कि ये एसपी साहब को जो टोटल रिलेशंस देखने पड़ेंगे वो 5 नहीं होंगे, वो 100 होंगे, क्योंकि उनको 3 तरह से रिलेशन संभालने पड़ेंगे। एक तो डायरेक्ट रिलेशन, और डायरेक्ट रिलेशन का फॉर्मूला होता है सीधे n, है ना, सीधे n, यानी कि n मतलब स्मॉल n, यानी कि जितनी संख्या में रिलेशन, जितने आप सबऑर्डिनेट रखोगे उतना ही। तो ये मान लो आ गया 5। दूसरा होता है क्रॉस रिलेशन। क्रॉस रिलेशन की संख्या होती है n इंटू n माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 माइनस 1, मतलब क्या हो गया? 5 चौके 20, यानी कि क्रॉस रिलेशन हो गया 20। अब बात करते हैं डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन की। तो डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन का मतलब होता है n 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ? आपने स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत सबऑर्डिनेट की संख्या 5 रखी, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 इंटू 16, 16 में से 1 गया ये, और ये हो गया 15, 15 पचे 75, यानी 75। तो टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे? 75 प्लस 20 और प्लस 5, तो टोटल हो गए 100। यही 100 आपने यहां निकाल के रखा हुआ है। तो इस तरह से स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है, अगर आप एक की भी वृद्धि करोगे या एक की भी कमी करोगे तो टोटल रिलेशन में अंतर आ जाएगा। देखिए ऊपर एक और एग्जांपल करके रखा हुआ है। यहां पर अगर आपने स्मॉल n इज इक्वल टू 4, यानी कि अगर आपने ये तय किया कि हमें स्पैन ऑफ कंट्रोल की संख्या 4 ही रखनी है, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 माइनस 1, मतलब कितनी हो जाएगी? यहां पर हो जाएगा 44। अब देखिए क्या होता है, अगर आप स्पैन ऑफ कंट्रोल में केवल 4 अधिकारियों को रखते हो तो टोटल रिलेशन जो उनको कंट्रोल करना होगा वो होगा 44, और 4 की जगह केवल एक अधिकारी आपने बढ़ा दिया सबऑर्डिनेट में, तो देखिए n इक्वल टू 5, तो कितना हो गया टोटल? 100। यानी कि इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, एक अधिकारी को कंट्रोल करने में समस्या आने लगेगी। अगर आप 5 की जगह 6 कर दोगे तो ये संख्या और तेजी से बढ़ जाएगी, 7 कर दोगे तो और तेजी से बढ़ जाएगी। तो इसीलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल को निर्धारित करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते समय ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब बहुत से विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से बताया, जैसे उर्विक नाम के एक विद्वान थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम हायर लेवल पे एक उच्च अधिकारी के सामने 4 सबऑर्डिनेट रखें तो वो ज्यादा अच्छा मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहा उच्च स्तर पे 4 और निचले स्तर पर 8 से लेकर 12 तक भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये उर्विक महोदय का सोचना था। फेयोल साहब ने कहा, फेयोल तो आप जानते हैं इनकी बहुत फेमस किताब है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, है ना, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई इतनी ज्यादा मत करो, 5 से 6 बस, एक उच्च अधिकारी के नीचे अगर 5 से 6 सबऑर्डिनेट रखे जाएं तो वो बेहतर ढंग से मैनेज कर लेंगे और उनको दिक्कत नहीं आएगी। ग्रैकुनस भी 5 से 6 में ही सहमत थे। तो ग्रैकुनस ने कहा कि देखो भाई, ग्रैकुनस ने तो फॉर्मूला भी दिया है, ये n ब्रैकेट के अंदर 2 टू द पावर n बाई 2 प्लस n माइनस 1, और इसी फॉर्मूले को हमने एक्सप्लेन करके भी बताया। इसमें 3 तरह के रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, क्रॉस रिलेशन, ग्रुप रिलेशन, जिसको हमने तोड़ के भी बताया आपको। डायरेक्ट रिलेशन हो गया n
जो आपका क्रॉस रिलेशन हो गया वो हो गया n इंटू एन माइनस वन, और जो आपका डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन है वो हमने बताया n इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादातर विद्वान स्पैन ऑफ कंट्रोल को 5 से 6 तक रखने में सहमत थे। अब बात यह आती है कि भाई ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को प्रभावित करते होंगे, क्योंकि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना। कोई अधिकारी रहते हैं, उनका व्यक्तित्व अलग रहता है, उनको सोचने का पैटर्न अलग रहता है, उनकी क्षमता अलग रहती है, सभी एक लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तो इस चीज की स्टडी की गई और स्टडी करते हुए ये पाया गया कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को निर्धारित करने वाले 4 बड़े फैक्टर हैं। पहला, फंक्शन, काम किस तरह का है। दूसरा, समय, संगठन कितना पुराना है या कितना नया है। तीसरा, पर्सनैलिटी, जो अधिकारी हैं जिनके अंदर आप सबऑर्डिनेट रख रहे हैं, तो उन अधिकारी का व्यक्तित्व कैसा है, उनकी सोच कैसी है, पर्सनैलिटी। और चौथा, प्लेस, यानी कि जो सबऑर्डिनेट हैं वो पास में हैं, दूर हैं, कितनी दूरी पर हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, इस पर भी स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है। अगर फंक्शन की बात करें, किस तरह का काम है, देखिए अगर टेक्निकल नेचर का काम है, कोई बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, तो भाई आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। और नॉन टेक्निकल है, क्लरिकल नेचर का काम है, तो जरा सबऑर्डिनेट अगर ज्यादा भी हो जाएंगे 2-4 तो प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, आपका टाइम, संगठन कितना पुराना है। अभी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को जानते हो, अपने सारे अधीनस्थों से आपका अच्छा ट्यूनिंग है, तो अगर 2-4 लोग बढ़ भी जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, घट भी जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नया है, आप लोगों को जानते ही नहीं हो, किसका नेचर क्या है, किसका व्यक्तित्व कैसा है, तो आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल को छोटा रखना ही ठीक रहेगा। टाइम हो गया। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका जो है लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका, आपका बातचीत का तरीका, ये सब लीडरशिप क्वालिटी में आता है। दूसरों को मोटिवेट करने का तरीका, ये जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, ये भी स्पैन ऑफ कंट्रोल को प्रभावित करती है। अगर आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, आपका पर्सनैलिटी दूसरों को प्रभावित करती है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा रखा जा सकता है। और प्लेस की बात करें तो भाई देखिए, ज्योग्राफिकल कंडीशन, आजकल तो इंटरनेट आ गया, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी जगह पर कोई पोस्टेड है आपके सबऑर्डिनेट जहां इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है, जहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, जहां पर रीच बड़ी मुश्किल से होती है, ट्रेनें नहीं जा सकती, बसें नहीं, ऐसे बहुत से जगह हो सकते हैं और प्रशासन में काम करते हुए आपको ये अवसर भी मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में स्पैन ऑफ कंट्रोल को छोटा रखना ही बेहतर होगा। जियाउद्दीन खान थे तो उन्होंने इसको एक अलग तरीके से बताया। उन्होंने बोला कि देखो भाई, स्पैन ऑफ कंट्रोल 4 चीजों से प्रभावित होता है। ये जो फैक्टर्स हैं इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे याद रखने के लिए बोल दिया, हीटो। जैसे ये था ऊपर वाला फंक्शन, टाइम, पर्सनैलिटी, प्लेस, तो इसको एफटीपीपी से याद रख सकते हैं। इसको आप हीटो कह सकते हैं। हितो मतलब पहला होता है ह्यूमन बैकग्राउंड, यानी कि मानवीय पृष्ठभूमि। मतलब आप जो लीडर है या जो अधिकारी है उसकी मानवीय पृष्ठभूमि क्या है, वो लोगों के बारे में कैसा सोचता है, उसके मानवीय संबंध कैसे हैं, उसका जो है लोगों के प्रति, कमजोर वर्गों के प्रति उसका नजरिया कैसा है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इंडिविजुअल बैकग्राउंड, उसका खुद का बैकग्राउंड कैसा है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से आया है, वो कहाँ का रहने वाला है। अगर वो कोई ऐसी जगह से आया जहां बहुत लोग बहुत मेहनती होते हैं, लोग परिश्रमी होते हैं, व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली होता है, तो क्या होगा, उसका इंडिविजुअल बैकग्राउंड ही इतना अच्छा है कि वो ज्यादा लोगों को भी आराम से टैकल कर लेगा। तो इंडिविजुअल बैकग्राउंड, ह्यूमन बैकग्राउंड और टेक्निकल बैकग्राउंड। टेक्निकल बैकग्राउंड मतलब मान लीजिए आप किसी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट है, आप उसी विषय के जानकार हैं। आप मान लीजिए कंप्यूटर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर के बारे में आपको सब जानकारी है और आपकी पोस्टिंग भी कोई ऐसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो गई जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है, तो आप 5-10 लोगों को ज्यादा भी कंट्रोल कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हो और वो उसी तरह का काम आपने किया जो वहां पर मौजूद है, तो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड। तो ये जियाउद्दीन खान साहब
जो कि बहुत ज्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल की स्टडी की उन्होंने, तो इन्होंने ये इस तरह से चीजों को बताया। अब इसमें एक चीज और जानने का है कि भाई ये तो थ्योरीज तो पुराने जमाने की है, लेकिन क्या आज के समय में स्पैन ऑफ कंट्रोल के फील्ड में कोई चेंज आया क्या? तो बहुत सारा चेंज आया, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आया। खासकर पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट के आने के बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल के दायरे में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कैसे? तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे यूज ऑफ स्पेशलिस्ट, आजकल क्या है कि हर एक फील्ड में काम करने वाले लोगों की स्पेशलिस्ट मौजूद रहते हैं। अब अगर आप एक स्पेशलिस्ट को किसी क्षेत्र में रख देते हैं, जैसे ब्रिज बना रहे हैं या सड़क बना रहे हैं, और वहां पर एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति है, और वो ऐसा अनुभवी व्यक्ति है जो ब्रिज बनाने, रोड बनाने का बहुत जानकार है, उसको विदेशों का भी अनुभव है, देश का भी अनुभव, तो स्वाभाविक है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। यानी यूज ऑफ द स्पेशलिस्ट हैज इंक्रीज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। और ऊपर देखिए मिलेट की ये बात भी ध्यान रखना है कि अनुभव और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, यानी जो एक्सपीरियंस है और जो साइकोलॉजिकल जो रिसर्चेज हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की पर्यवेक्षण की एक सीमा होती है। मतलब कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे उसका ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल, ह्यूमन बैकग्राउंड, इंडिविजुअल बैकग्राउंड कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्पैन ऑफ कंट्रोल तो कहीं ना कहीं एक सीमा रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए चाहे आप कितने भी बड़े स्पेशलिस्ट हो, तो भी एक आपकी सीमा होगी और वो सीमा निर्धारित होगी। तो लेकिन बढ़ा है स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूज ऑफ स्पेशलिस्ट से बढ़ा है। टेक्निकल चेंजेस, अब देखो भाई आजकल आप व्हाट्सएप से कंट्रोल कर सकते हो, वीडियो कॉल से कंट्रोल कर सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो, है ना, और गूगल मीट से आप लोगों से आप बातचीत कर सकते हो। कितने तरीके निकल आए आजकल, और कोविड के बाद तो और भी नए टेक्नोलॉजिकल तरीके हो गए हैं, जिससे कि आप दूर दराज के लोगों से भी, जहां अगर आपके सबऑर्डिनेट हैं तो उनसे आप इंटरेक्शन कर सकते हो। यानी कि यूज ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल एंड सोशल मीडिया एंड सच जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके इस्तेमाल से आप स्पैन ऑफ कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भी स्पैन ऑफ कंट्रोल का एक तरीका है, जिसमें आप सोशल मीडिया है, फेसबुक या इस तरह के जो हमारे साइट्स हैं, उस पर आप जाकर के आप देख सकते हैं भाई ये कोई पोस्ट डाला है, कोई कुछ कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, आप उसमें वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चल रही है एक्टिविटी, है ना। जीपीएस एक बहुत बड़ा कंट्रोल हो जाता है। जीपीएस से भी क्या होता है, कौन व्यक्ति कहां जा रहा है, जैसे आप देखेंगे स्कूल के बसों पर जीपीएस लगा रहता है, तो बस कहां जा रही है, किधर मूव कर रही है, क्या कर रहा है, सब बहुत आसान हो जाता है काम। वीडियो कॉल आप कर सकते हैं, गूगल मीट से काम कर सकते हैं, जो मैंने बताया। तो कुल मिलाकर के स्पैन ऑफ कंट्रोल का एक दायरा होता है, ये बात सही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में तकनीकी जो बदलाव आए हैं और जो स्पेशलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, उसके कारण स्पैन ऑफ कंट्रोल के दायरे में परिवर्तन आता है। इन सब के बावजूद भी उर्विक साहब का यह कहना है, जो उर्विक महोदय जो पहले भी आपको बता चुके हैं कि उच्च स्तर पर 4 और निचले स्तर पर 8 से 12 होना चाहिए। तो उर्विक महोदय ये कहते हैं कि छोटा नियंत्रण क्षेत्र सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देगा। अगर आप नियंत्रण के क्षेत्र को छोटा रखते हैं तो इससे सामाजिक दूरी भी कम होगी, यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ज्यादा अच्छे से बात करवाएंगे, पारिवारिक वातावरण में बात करवाएंगे, उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन करवाएंगे और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो छोटा नियंत्रण क्षेत्र सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देगा, क्योंकि यही एक समस्या आती है प्रशासन में, जो उच्च अधिकारी होते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। और आप प्रशासन के इस ढांचे पर नजर रखिए, एक एसपी साहब को 15,625 कांस्टेबल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनका स्पैन ऑफ कंट्रोल 5 है। और आप सोच के देखिए अगर ये 6 हो जाएगा तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल कितनी बड़ी संख्या में बढ़ेगा, और 7 हो जाएगा तो कितनी बड़ी संख्या में बढ़ेगा। तो इसीलिए प्रशासन के क्षेत्र में स्पैन ऑफ कंट्रोल एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। और अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल में थोड़ी भी
भी गड़बड़ी होगी तो यह एफिशिएंसी को प्रभावित करती है। आज स्पैन ऑफ कंट्रोल पे हमने बात की, अगली क्लास में और एक और प्रिंसिपल्स पे हम बात करेंगे। आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।